बार बार शारदे माँ करता प्रणाम तुम्हें, कवियों का मुझे सरदार कर दीजिए। बार बार शारदे माँ करता प्रणाम तुम्हें, कवियों का मुझे सरदार कर दीजिए। और साथ लेके जाए और मंच भी दिवाए मुझे, साथ लेके जाए और मंच भी दिलाए मुझे। ऐसी कवित्री से मुझे प्यार कर दीजिए, ऐसी कवित्री से मुझे प्यार कर दीजिए। बरेली के पास एक जगह है नवाबगंज। उस नवाबगंज में एक ऐसा अग्निधर्मा स्वर, एक ऐसा नाम है जिसे हम चेतन के नाम से जानते हैं, डॉक्टर चेतन जी। मैं उनको बुलाना चाहता हूँ। बहुत सीनियर कवि हैं, देश के तमाम बड़े बड़े कवियों के साथ उन्होंने काव्य पाठ किया है। मुझे अपने कॉलेज में जब मैं पढ़ता था तो 10th में एक किताब थी, उस किताब में मुझे कुछ पंक्तियां मुझे याद आती हैं। उसमें लिखा कि आग लगी इस वृक्ष में जलते इसके पात। एक वृक्ष में आग लगी हुई थी और वो वृक्ष जल रहा था, पक्षी जल रहे थे। तब क्या कहा गया कि आग लगी इस वृक्ष में जलते इसके पात, तुम क्यों जलते पक्षियों, पंख तुम्हारे पास। आग लगी इस वृक्ष में जलते इसके पात, तुम क्यों जलते पक्षियों, पंख तुम्हारे पास। तो पक्षियों का जवाब और डॉक्टर चेतन जी का आह्वान कि फल खाए इस वृक्ष के, फल खाए इस वृक्ष के, बीत लतोड़े पात, यही हमारा धर्म है, जले इसी के साथ। ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माँ शारदे, योगराज श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा को और उस पर उपस्थित सभी काव्य धर्मियों को सादर नमन बंदन करता हूँ। यहाँ पर दो विभूति बैठी हैं, एक ओज का हिमालय जिसे हम प्रोफेसर ओमपाल सिंह निडर के रूप में देखते हैं, और दूसरी हास्य की बुलंद इमारत जिसे नवयुवा कह सकते हैं हम, पदम अलवेला के बीच में हमारे बीच में है। मैं चाहता तो आज ये था कि अपनी कापी जचवाता और कम से कम 1 घंटा काव्य पाठ करता, आधा घंटा हाउज, आधा घंटा हास, लेकिन समय की महत्व को समझता हूँ। बहुत संक्षिप्त में अपनी बात को मैं समाप्त कर लूँगा। सरस्वती वंदना से शुरू करता हूँ मैं। दादा ओमपाल निडर जी को ये सरस्वती वंदना। श्वेत हंस वाहिनी माँ, ज्ञान की प्रदायिनी माँ, मन में भरे विकार दूर कर दीजिए। बुद्धि का विकास कर, ज्ञान का प्रकाश भर, अहंकार दंभ घट चूर कर दीजिए। तज मान मोह मद आपका ही जाप करूं, भक्त भावना से भरपूर कर दीजिए। दीजिए आशीष हमें, साधना में मन रमे, छल और वासना से दूर कर दीजिए, छल और वासना से दूर कर दीजिए। और एक सच्चा राष्ट्रभक्त कवि क्या चाहता है कि चाहे जहां भी रहूं मैं, चाहे जिस हाल में हूं, राष्ट्र प्रेम की सदैव भावना बनी रहे। जीवन के आखिरी पड़ाव पे भी मातृभू पे शीश चढ़े, ऐसी पुण्य कामना बनी रहे। मेरे गीत मेरे स्वर ओज बरसाते रहे, कविता में यूं ही सिंह गर्जना बनी रहे, कविता में यूं ही सिंह गर्जना बनी रहे। और चाहे मैं रहूं ना रहूं, किंतु राष्ट्र के निमित्त मेरा अनुराग मेरी यादना साधना बनी रहे, मेरा अनुराग मेरी साधना बनी रहे। और इस सरस्वती वंदना के साथ हम लोग ब्रजवासी हैं, एक मुक्तक माँ राधा रानी के चरणों में जरूर समर्पित करना चाहते हैं कि काम आया महामंत्र साधा हुआ, काम आया महामंत्र साधा हुआ, नाम जो ही लिया दर्द आधा हुआ। जब फंसे जिंदगी के भंवर जाल में, जब फंसे जिंदगी के भंवर जाल में, धारा धारा कहा राधा राधा हुआ, धारा धारा कहा राधा राधा हुआ। और मेरी वार्ता हुई, आदरणीय मफतलाल जी कह रहे थे कि हमारा उद्देश्य एक
शुद्ध हास्य लोगों को परोसना है, तो मैं एक सरस्वती वंदना का छंद दादा पदम अलबेला जी को भी समर्पित करना चाहता हूँ कि बार बार शारदे माँ करता प्रणाम तुम्हें, बार बार शारदे माँ करता प्रणाम तुम्हें, कवियों का मुझे सरदार कर दीजिए। बार बार शारदे माँ करता प्रणाम तुम्हें, कवियों का मुझे सरदार कर दीजिए। और साथ लेके जाए और मंच भी दिवाए मुझे, साथ लेके जाए और मंच भी दिलाए मुझे, ऐसी कवित्री से मुझे प्यार कर दीजिए, ऐसी कवित्री से मुझे प्यार कर दीजिए। और ₹1.25 का प्रसाद आपको चढ़ाऊंगा माँ। अच्छा, ₹1.25 का, हाँ। ₹1.25 का प्रसाद आपको चढ़ाऊंगा माँ। माफ मेरे पिछले उधार कर दीजिए, माफ मेरे पिछले उधार कर दीजिए। और सूटकेस भी उठाएं, चरण भी दबाएं साथ, हाँ। सूटकेस भी उठाएं, चरण भी दबाएं साथ, ऐसे चेले साथ में 2-4 कर दीजिए, ऐसे चेले साथ में 2-4 कर दीजिए। और 2-3 मुक्तक और मैं आपके बीच में अधिक समय नहीं लेना चाहता। कि जो कहो इम्तहान देंगे हम, जो कहो इम्तहान देंगे हम। भाई अर्जुन चांद जी बैठे हैं, भाई मोहन मुंजिर बैठे हैं। मैं समर्पित करता हूं भाई संतोष सागर जी, देश के बड़े संचालक हमारे बीच उपस्थित है, तब पढ़ता हूं कि जो कहो इम्तहान देंगे हम। जान मांगोगे, जान देंगे हम, जान देंगे हम। जो कहो इम्तहान देंगे हम, जान मांगोगे, जान देंगे हम। और दिल में रखने का किया है वादा, दिल में रखने का किया है वादा। कब कहा था मकान देंगे हम, दिल में रखने का किया है वादा, कब कहा था मकान देंगे हम। और बह चली चारों तरफ भेड़ चाल क्या होगा, बह चली चारों तरफ भेड़ चाल क्या होगा। पूछता हूं कि गरीबों का हाल क्या होगा। बह चली चारों तरफ भेड़ चाल क्या होगा, पूछता हूं कि गरीबों का हाल क्या होगा। और 4 रोटी के लिए जेल हुई है उसको, 4 रोटी के लिए, 4 रोटी के लिए जेल हुई है उसको। और अब इससे ज्यादा कमाल क्या होगा, और अब इससे ज्यादा कमाल क्या होगा। और अंतिम 3 शेर पढ़ करके अपनी बात को विराम दूंगा मैं। कि चली है तेग किस किस पर, कलम किसके हुए हैं सर। चली है तेग किस किस पर, कलम किसके हुए हैं सर। खबर ये मानवीयता के पुजारी क्यों नहीं रखते। चली है तेग किस किस पर, कलम किसके हुए हैं सर। खबर ये मानवीयता के पुजारी क्यों नहीं रखते। और चुनावी वक्त में जब याद रहते हैं तुम्हें हम, तो बताओ बाद में भी सुध हमारी क्यों नहीं रखते। तुम्हारे इस तरह से काटने से दर्द होता है, तुम्हारे इस तरह से काटने से दर्द होता है। हमारी गर्दनों पर तेज आरी क्यों नहीं रखते। जोरदार तालियां।